बंधुओं नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। हमारा YouTube चैनल यथार्थ वीडियोज 1473 देखने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत है, अभिनंदन है। राम के ऊपर जितना कहा गया है, जितना लिखा गया है, जितना सुना गया है, सब कम है। कितना भी कोई कह ले, कितना कुछ सुन ले, लेकिन राम के चरित्र का सांगोपांग वर्णन कर पाना, कह पाना या सारा सुन पाना संभव नहीं है। हाँ, कुछ लोग हुए हैं जैसे जिन्होंने राम की कथा बनाई, रची, शंकर जी, याज्ञवल्क्य जी महाराज, भरद्वाज जी, काकभुसुंड जी महाराज, तुलसी बाबा, वाल्मीकि जी, ये लोग कुछ पार पाए हैं। बाकी आम आदमी के बस का नहीं है। प्रश्न ये है कि राम और उनका रामत्व क्या है। राम के अंदर ऐसी क्या विशेषता थी कि सोते में, जागते में, उठते में, बैठते में, दुख में, सुख में राम याद आते हैं। राम और उनका रामत्व, आखिर राम क्या है, उनका सारा वर्णन करना, जैसा मैंने कहा, असंभव है। हाँ, कुछ बिंदुओं पर चर्चा की जा सकती है। राम कौन है? राम वो होता है, राम वो है जो बचपन में भी खेल खेल में अपने हारे हुए भाइयों को जिता देते थे। जो हारे को भी खुशी के लिए उसकी जिता दे, वो राम होता है। राम का एक बहुत प्रबल शत्रु था, बाली। किष्किंधा का राजा था और बाली का वध राम जी ने ही किया था। जब उसका अंतिम समय आया तो उसका एक पुत्र था अंगद, जो ज्ञान में, बल में, नीति में बाली के समान ही था। अब देखिए कि राम कौन हो सकता है जिसके ऊपर उसके प्रबल शत्रु का संसार में किसी और से भी सबसे ज्यादा विश्वास हो, वो राम हो। बाली का जब अंतिम समय आया तब बाली ने अंगद को अपने भाई सुग्रीव को या पत्नी तारा को या किसी अपने और हित मित्र को नहीं सौंपा कि हमारे बाद में बाली का क्या होगा। सबसे सुरक्षित उसको किसकी शरण लगी? राम जी की। उसने, बाली ने अंगद को राम जी के ही शरणागत कर दिया और ये उनसे वरदान मांगा। उसने कहा, हे प्रभु, करुणा करके विनती किया उसने कि मैं एक वरदान मांग रहा हूं, उसको दीजिए। मैं जिस भी जन्म में, जिस भी योनि में, जहां पर जन्म लूं, वहां आपके चरणों में हमारा अनुराग, हमारा प्रेम सदा बना रहे। और ये जो मेरा पुत्र है, मेरे समान ही विनय में, बल में, इन सब में मेरे समान है। इसको अपने शरण में ले लीजिए, इसकी बाह पकड़ लीजिए, तो इसका भी उद्धार हो जाएगा। अब नाथ करि करुणा बिलोकहु, देहु जो बर मांगहूं, जेहि जोनि जन्मो कर्म पद तहाँ राम पद अनुराग हूं। यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गई बाह सुर नर नाह, आपन दास अंगद कीजिए। वो राम होता है जिसके ऊपर उसके शत्रु का भी सबसे ज्यादा विश्वास होता है। किष्किंधा का राज्य बाली के बाद में राम वही होता है जो जीते हुए राज्य को उसके उत्तराधिकारियों को वापस दे दे। राम ने 2 राज्य जीते और दोनों राज्य को उनके उचित उत्तराधिकारियों को वापस कर दिया। कोई लूट खसूट नहीं, कुछ भी वहां से लेना नहीं। वो राम होता है। किष्किंधा के राज्य में बाली के वध के बाद में वो खुद तो उनको 14 वर्ष नगर जाना नहीं था, उन्होंने लक्ष्मण को भेजा। लक्ष्मण को भेज करके और सुग्रीव का राज्य तिलक करवाया और अगली पीढ़ी में कहीं किसी प्रकार के विचारों में विकार ना आ जाए, उसी समय अंगद को युवराज घोषित करवा दिया। आज भी रास्ता साफ है और भविष्य का भी रास्ता साफ रहे। लक्ष्मण तुरंत बुलाए पुरजन विप्र समाज,
राज दीन सुग्रीव कह अंगद कह युवराज। ये राम थे। और अपने शत्रु को हर तरफ से नीचा दिखाना, मारना, उसको तकलीफ देना, ये हर शत्रु का काम होता है। रावण वो प्रबल शत्रु था जिसने मां जानकी का हरण किया था। प्रभु राम की सेना समुद्र पार गई है, अंगद को एक शांति दूत के रूप में भेजा जा रहा है, लेकिन राम की मर्यादा देखिए, राम का रामत्व तो देखिए। उन्होंने अंगद से कहा कि अंगद, तुम अपने आप में स्वयं बहुत चतुर हो, तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर बात बनती है तो एक बात का ध्यान रखना, अपना काम भी हो जाए और हित या कल्याण उसका भी हो। वो रास्ता अगर खोजने पर मिल जाए तो पहले वही रास्ता खोजना। बहुत बुझाई तुम्हें का कहाहूं, परम चतुर मैं जानत आहूं। काज हमार तासु हित होई, रिपुसन किहो बत कही सोई। शत्रु है मगर उसके साथ ऐसी बत कही करना, वो बातचीत करना कि उसका भी कल्याण हो। ये राम होते हैं। और राम जी को वनवास मिला कैकेयी के कारण। जब वहां से यानी रावण का वध करके और लंका से पूरी सेना राम जी की या जितने भी लोग आने थे अयोध्या आते हैं। अब यहाँ पर परिवार पूरा अयोध्यावासी सब मिलना चाहते हैं, सबसे मिले। बाहर से फिर जब अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि सुमित्रा माता लक्ष्मण से मिलती हैं और ये देख करके प्रसन्न होती हैं कि इसने इतने दिनों तक राम जी की सेवा करी है। कैकेयी के मन में कुछ सकुच का भाव था, वो सकुचा रही थी। राम जी ने इस चीज को भांप लिया और वो सबसे पहले कैकेयी के ही भवन में गए, कैकेयी से मिले, उनसे बातचीत किया, उनको हर तरफ से संतुष्ट किया। ये राम होते हैं। प्रभु जाना कैकेयी लजानी, प्रथम तासु गृह गयो भवानी। ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीन्हा, पुनि निज भवन गवन हरि कीन्हा। तब अपने भवन में गए और भेटे तनय सुमित्रा, राम चरण रति जान। राम ही मिलत कैकेयी, हृदय बहुत सकुचान। ये राम है कि जो उनसे, जिसने उनको वन भेजा और वो सकुचा रहा है, लेकिन अपनी माँ से पहले वो कैकेयी माँ से मिलते हैं। उनका मन का जो सकुच भाव है वो दूर कर देते हैं। सीता जी का हरण हो रहा था, रावण उनको लेकर के जा रहा था। रास्ते में जटायु जी मिले हैं। जटायु का और उनका रावण का युद्ध होता है। एक बार तो रावण भी मूर्छित हो गया था, लेकिन अंत में जटायु के पंख काट दिए, वो गिर गए। सीता जी की खोज करते करते राम जी जटायु के पास पहुंचते हैं। उनकी हालत देखी, हालचाल पूछा। जटायु उनकी गोद में अपना प्राण त्यागते हैं और जटायु को जो गति, जो सदगति मिली, वो बड़े बड़े ऋषियों, मुनियों और नाम जापियों को, भक्तों को के भाग्य में नहीं होता है। वो सदगति जटायु को मिली। राम जी ने उनसे कहा कि अपना शरीर त्याग करो, हमारे धाम जाओ। और जटायु जी राम जी के रूप में गए हैं, चार भुजाधारी, वैसे ही विष्णु रूप जैसे होते हैं, उस रूप में जटायु जी को वहां भेजा और उनकी क्रिया अपने पिता के समान मान करके जटायु की क्रिया करी। जटायु की वो सदगति हुई जो शायद ही किसी भक्त को मिली हो। तनु तज तात जाहु मम धाना, देहु काह तुम पूरन कामा। गीध देह तज धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा। श्याम गात विशाल भुजचारी, स्तुति करत नयन भरि बारी। अविरल भक्ति मांगी बर गीध गयो हरिधाम, तिनकी क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम। राम जी ने उसकी क्रिया अपने हाथों से करी। रास्ते में उनको एक मित्र मिला था जब वन जा रहे थे, निषाद राज। निषाद राज का जो राज्य था वो दशरथ जी ने दिया था, उनकी कृपा से वो भी राजा बना था। जैसे राम की कृपा से
विभीषण और सुग्रीव बने थे। निषाद राज मित्र बन गया। जब राम जी का राज्याभिषेक हुआ तब निषाद राज को भी निमंत्रण गया था। वो आया, पूरे उसका साक्षी रहा उनके राज तिलक का, और कम से कम 5-6 महीने रहने के बाद में जब सब मेहमानों को, अतिथियों को विदा कर रहे हैं, तब निषाद राज जी की भी विदाई हुई। और देखिए कि उनके राज्य के अंदर का एक छोटा सा राजा है, उसको कितना बड़ा सम्मान राम देते हैं। निषाद को बुलाते हैं, भूषण, आभूषण, वस्त्र, प्रसाद ये सब देते हैं, और कहा भाई जा रहे हो हमें याद रखना, हमारे यहाँ आते जाते रहना, ऐसा नहीं कि अब जाओ तो भूल जाओ। और ये वचन सुनकर के निषाद इतना प्रसन्न हुआ कि उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। पुनि कृपाल लियो बोल निषादा, दीने भूषण बसन प्रसादा, जाओ भवन मम सुमिरन करहु, मन क्रम वचन धर्म अनुसरहु, तुम मम सखा भरत संभ्राता। हे भाई, तुम मेरे मित्र हो, लेकिन हमें उतने ही प्रिय हो जितने भरत जी प्रिय हैं। सदा रहो पुर आवत जाता, वचन सुनत उपजा सुख भारी, परो चरण भज लोचन बारी। राम वो हैं जो अपने इस छोटे से मित्र को भी कितना बड़ा सम्मान देते हैं। राम की कृपा से सुग्रीव को और विभीषण को राज्य मिला, लेकिन व्यवहार में कहीं पर भी नहीं देखा गया है कि दोनों के सम्मान में राम जी ने कभी कमी किया हो। विभीषण को हमेशा लंकेश कहे और सुग्रीव को वानरपति, बानरों का राजा, मित्र। लेकिन कहीं पर भी ये जरा भी आभास नहीं होने दिया है कि भाई तुम राजा हो लेकिन हमारी कृपा पर हो, नहीं। अगर मित्रता रखी तो पूरे मित्र का सम्मान दिया है उनको। राम रावण का युद्ध हो रहा है, विभीषण ने शरणागति आ चुके हैं। विभीषण को देख करके उनके ऊपर रावण बहुत क्रोधित हुआ, मारने के लिए उसने शक्ति छोड़ी। शरणागति की रक्षा करने का प्रण है राम जी का, उस शक्ति को राम जी ने विभीषण को पीछे करके अपने ऊपर ले लिया और मूर्छित भी हुए। ये राम होते हैं जो अपने शरणागति की रक्षा अपनी जान जोखिम में डालकर जो कर सके, वो राम होता है। आवत देख शक्ति अति घोरा, प्रंतारति भंजन पनमोरा, तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहव सोई सहला। अपने ऊपर ले लिया, विभीषण को बचा दिया। विभीषण को लंका विजय से पहले ही विभीषण को राजा बना दिया था, लंकेश को। और जब रावण का वध हो गया तब लक्ष्मण को विभीषण के यहाँ लंका में भेज करके विधिवत उनका राज तिलक करवाया। ये राम है। राम कौन हो सकता है? जो सर्वशक्तिमान होते हुए भी 3 दिन तक समुद्र की विनती करता रहता है, वो राम है। जो सर्वशक्तिमान होते हुए भी बहुत देर तक परशुराम जी का की धमकी सुनता रहता है, वो राम है। राम होना इतना आसान नहीं है। राम धर्म है, धर्म की पताका हैं, धर्म के स्तंभ हैं। राम दया हैं, राम करुणा हैं, भक्त वत्सल हैं, शरणागति के रक्षक हैं। इसलिए जीने से मरने तक हर सांस और उच्छ्वास राम का नाम लेती है। किसी भी स्थिति में अगर राम का नाम लेते हैं तो हमें लगता है कि राम हमारे समीप हैं और हमारे दुखों का निवारण करेंगे। अगर राम के बताए हुए रास्ते पर हम भैया ज़्यादा नहीं 1% भी चल पाएँ तो हमारी धरती धन्य हो जाएगी, समाज धन्य हो जाएगा और मानवता का हमेशा कल्याण होता रहेगा। जय श्री सीताराम।